हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान के भौतिक विज्ञान का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे, जो आपकी परीक्षा में यानी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और वह भी एक बार नहीं 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो के अंतर्गत सॉल्व करेंगे, क्योंकि वह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में 2024-25 में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। यह अभ्यास जो है 12 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आपके सवाल 2 से 4 नंबर के हो सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन संख्या 1 कह रहा है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है उस उत्तल दर्पण की जो है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें जो है क्या बताना है, फोकस दूरी। ये जो फोकस दूरी होती है इसे हम शॉर्ट में एफ से लिखते हैं। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, शॉर्ट में एफ से लिखते हैं। तो यहाँ पर f जो है क्या करना है, f जो है हमें ज्ञात करना है। फोकस दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, f से। वक्रता त्रिज्या जो होती है इसे r से लिखा जाता है। वक्रता त्रिज्या को r से लिखा जाता है और यहाँ पर जो है वक्रता त्रिज्या कितनी दी है, 32 सेंटीमीटर जो है दी हुई है। यहाँ पर हमको f निकालना है। इसके लिए हमने थ्योरी में जो है एक सूत्र और इसकी परिभाषा करवाई थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप जो है देख पाओगे और बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो हम यहां पर फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले फार्मूला होता है F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी F वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम कह सकते हैं F बराबर R/2। R की वैल्यू जो है कितनी दी है, 32 है और नीचे कितना रखना है, 2 रखना है। 2 से हम काटेंगे तो 2 × 2 और 2 × 12, यानी यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर जो है हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आपको इस सवाल में कोई डाउट है तो आप जो है कंफर्म कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 को जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, यह जो है आपको बताना है, यानी प्रतिबिंब की दूरी बताना है। इससे पहले क्या दिया है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए। सबसे पहले फार्मूले के बारे में आपको बता देते हैं। फार्मूला होता क्या है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v जो है फार्मूला होता है। इसमें अगर अवतल दर्पण दिया है, अगर क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में जो है फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है और प्लस जो होता है प्रतिबिंब की दूरी होती है। अगर उत्तल दर्पण की बात की जाए, उत्तल दर्पण में जो है केवल वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, F और V जो होते हैं वह जो है प्लस होते हैं। तो आप यहाँ पर जो है माइनस और प्लस की वैल्यू समझ गए होंगे कि ये जो है माइनस कौन सा होता है, प्लस कौन सा होता है। और आप यह समझ लीजिए कि ये होता क्या है, F जो होती है, F को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। F को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। U वस्तु की दूरी और V जो होता है प्रतिबिंब की दूरी होता है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यह जो है फार्मूला होता है। और दूसरा हम एक m बराबर यानी आवर्धन क्षमता m बराबर I/O बराबर माइनस का V/U होता है, जो हमें इस चैप्टर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ये 2 फार्मूलों का प्रयोग होगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को।
दिया है कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का, यानी अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी है, यानी u बराबर 10 सेंटीमीटर। अब हमने क्या कहा था, अगर अवतल दर्पण है तो उसके लिए u जो होता है माइनस होता है, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। और फिर आप यहाँ पर देखोगे बिंब का 3 गुना आवर्धित दिया हुआ, यानी आवर्धन क्षमता m बराबर कितना दिया है, m की वैल्यू जो है 3 गुना दी है, तो m की जगह पर हमें कितना रखना, 3 रखना है। अब यहाँ पर प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, ये हमें प्रतिबिंब की दूरी v ज्ञात करना है, यानी v बराबर फार्मूला लगाना है। तो हम यहाँ पर इनकी भी वैल्यू समझ लेते हैं। I क्या होता है, I, O और V और U। I जो होता है यह प्रतिबिंब की लंबाई है, I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और O जो है वस्तु की लंबाई है, V प्रतिबिंब की दूरी, U वस्तु की दूरी। ये तो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर जो है लिखा है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, ये हमें ज्ञात करना। तो आप यहाँ पर देखोगे यम दिया है, u दिया हुआ है, तो हमें फार्मूला कौन सा लगाना है। यहाँ पर आप देखोगे यम बराबर I बटे ओ दिया हुआ है और v बटे u दिया है, ये तीनों बराबर है। तो इनमें से आप कोई भी दो बराबर में ले सकते हो। जैसे हम यहाँ पर अगर जो ये बराबर में लेंगे m बराबर माइनस का v बटे u, तभी जो है चल जाएगा। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी दी, 3, तो हम 3 रख लेंगे, बराबर लगाएंगे, ये सूत्र वाला माइनस लिखेंगे और v लिखेंगे। u आप देखोगे कितना दिया है, माइनस का 10, तो माइनस का 10 लिख लेंगे। ये जो माइनस का 10 दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख पाओगे कि माइनस से माइनस जो है कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए, अगर अवतल दर्पण दिया है तो हम m की वैल्यू जो है क्या रखेंगे, m की वैल्यू जो है माइनस में रखेंगे, m की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस में। तो यहाँ पर m के आगे हम क्या लगा देते हैं, माइनस। तो ये जो है माइनस माइनस कट जाएगा, इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, v की 1 से करवाएंगे तो v कम v हो जाएगा और 10 तियां 30 हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर हमारा जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया, अगर जैसे मान लो कि इसकी जो है प्रकृति क्या होगी, तो अगर आवर्धन क्षमता m जो दिया होता है, जैसे मान लो आवर्धन क्षमता अगर धनात्मक है तो आभासी और सीधा बनेगा प्रतिबिंब। अगर आवर्धन क्षमता यानी m जो है क्या है, धनात्मक है, तो आभासी और कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब जो है बनेगा। कहीं पर भी अगर आ जाए तो यह भी समझ लीजिए। और अगर जो m की वैल्यू माइनस में दी हुई, माइनस में है, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर m की वैल्यू जो है माइनस में लिखी हुई है, यानी लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और क्या होगा, उल्टा। आभासी और सीधा किस में बनता है, उत्तल में, और वास्तविक और उल्टा किस में बनता है, अवतल दर्पण में जो है कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा जो है प्रतिबिंब बनता है। प्लस आएगा तो उत्तल होगा और माइनस आएगा तो क्या होगा, अवतल होगा। प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आभासी सीधा बनेगा उत्तल में, और वास्तविक और उल्टा जो है किसमें बनेंगे, माइनस में, यानी अवतल दर्पण में। तो यहाँ अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी हुई है और दर्पण से जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति जो है हमें ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की स्थिति सबसे पहले दिया फोकस दूरी, तो हम f लिख लेते हैं। f क्या होता है, f बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी u बराबर दिया हुआ है, u बराबर कितना है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब माइनस यहाँ पर क्यों लिखा गया है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो है फोकस दूरी और वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती हैं, यानी f और u क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और v क्या होती है, प्लस होती है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू रखेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, यानी v हमें जो है ज्ञात करना है। तो हम अगर फार्मूला लगाएं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो ये जो है हमारा फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस u या 1/u प्लस v आप
लिख सकते हो। यहाँ पर हम इसको v निकालना है तो v को इधर ही रखेंगे, u को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/u, ये वाला हो गया, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का होगा। यानी यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। इस वाले को हम पक्षांतर करेंगे तो ये वाला पद हम इधर ही रोक लेंगे, इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये जो है माइनस का हो जाएगा, यानी 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। अब हम 1/v से बराबर वैल्यू रखकर फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले में वैल्यू रखेंगे 1/f की जगह पर माइनस का 10 और फिर ये माइनस दिया हुआ तो माइनस लगाएंगे। 1/u की वैल्यू माइनस की 20 है तो माइनस का 20 रखेंगे। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 1/-10 ये जो है हम माइनस ऊपर लगा लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 1/20। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। भिन्न को हल करने का सबसे सिंपल तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना। तो 20 की 1 से गुणा कराएंगे, माइनस का 20 एकम 20 प्लस लगाएंगे। 10 की 1 से 10 एकम 10 हो जाएगा और नीचे की गुणा नीचे से 20 की 10 से करवाएंगे, 20 धाम 200 हो जाएगा, इतना लिख लेंगे। 20 से 10 घटाएंगे तो कितना माइनस का 10 और पूरे के बटे में 200 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे 1/v के रूप में वैल्यू लिखी हुई है तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी v की -1 से करवाएंगे तो v कम v हो जाएगा और 20 एकम 20 यानी कि माइनस का 20। ये वाला माइनस हम यहाँ लगा सकते हैं या ऊपर लगा लें। तो v बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर जो है हो गया। यह जो है माइनस का 20 सेंटीमीटर क्या आ गया, प्रतिबिंब की दूरी जो है -20 सेंटीमीटर आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब अगर जो माइनस में है तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने बनेगा। माइनस में अगर v की वैल्यू आ रही तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने बनेगा। कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण के सामने जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे जो है सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात सबसे महत्वपूर्ण जो है प्लस और माइनस याद रखना है कि उत्तल दर्पण में क्या होता है और अवतल दर्पण में क्या होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अगर आप लगातार बने रहते हो तो आप प्लस माइनस वैल्यू याद नहीं करनी पड़ेगी, आप प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिस में ही सीख जाओगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले अवतल दर्पण दिया हुआ है तो वक्रता त्रिज्या भी माइनस में रखेंगे। वक्रता त्रिज्या माइनस में यानी वक्रता त्रिज्या क्या होता है r होता है। r बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी यानी कि u बराबर कितना दिया माइनस का 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दूसरा v हमें जो है ज्ञात करना है। v बराबर क्वेश्चन मार्क, r बराबर 20 है तो हमने एक फार्मूला सीखा था f बराबर फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो हम f बराबर r की वैल्यू माइनस की 20 और बटे में 2 रखेंगे, 2 धाम 20 हो जाएगा। यानी f बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा f आ गया और u दिया हुआ है, v निकालना है तो हम फार्मूला लगाएंगे। अभी जो हमने पक्षांतर किया था 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, ये वाला फार्मूला हमने पीछे वाले सवाल में पक्षांतर करके लिखा था। हम यही फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। 1/f की वैल्यू माइनस का 10 है, फिर माइनस 1/u की वैल्यू माइनस की 15 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये माइनस ऊपर लिख लेंगे तो माइनस 1/10 प्लस 1/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 15 एकम कितना हो जाएगा माइनस का 15 प्लस 10 एकम 10 हो जाएगा और बटे में 10 की 15 से गुणा 10 15 150 हो जाएगा। फिर बराबर लगाएंगे, 15 से 10 घटाएंगे माइनस का 5 बच जाएगा बटे 150
और नीचे जो है 1/v हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 तियां 15 यानी 30 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई v की 1 से तो v एकम v और 30 एकम 30 तो माइनस का 30 सेंटीमीटर हमारा यह भी जो है आंसर हो जाएगा। तो इसकी स्थिति अगर हम कहें तो प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है बनेगा। यह हमारा जो है आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 दी है। सबसे पहले अवतल दर्पण दिया है और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 दी है, तो हम यहाँ पर r बराबर लिखेंगे माइनस का 40 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। फिर दिया है 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, यानी वस्तु की लंबाई दी है। यहाँ पर I/O वाला फार्मूला लगेगा, यानी m बराबर वाला। यहाँ पर बाद में भी लग सकता है या पहले भी लग सकता है, अभी आपको क्या कह रहा है उसके बेस पर बताते हैं। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु की दूरी, यानी कि वस्तु की दूरी तो O होता है, वो बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है। प्रतिबिंब की लंबाई अगर जो पूछा जाए तो फिर जो है I होता है, वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। यानी वस्तु कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु की दूरी होता है u बराबर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो u जो है माइनस लेंगे क्योंकि अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या भी माइनस लेंगे क्योंकि अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर r दिया है हमको, फोकस दूरी f बराबर r/2 से निकालनी होगी। r की वैल्यू माइनस का 40 और बटे में लिखेंगे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 यानी कितना आ जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर जो है हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब हमारी f की वैल्यू पता चल गई और u की दी हुई है, तो हम यहाँ पर v की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। फार्मूला जो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में पक्षांतर किया था वही लगाएंगे। 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u जो है लगाएंगे। 1/f की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20 आया है, फिर माइनस लगाएंगे सूत्र वाला और फिर 1/u की वैल्यू लिखेंगे। u कितना दिया है, माइनस का 30। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1/20 प्लस का 1/30 और फिर से इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 30 एकम माइनस का 30 हो जाएगा और प्लस लगाएंगे 20 एकम 20 हो जाएगा। नीचे लिखेंगे 20 या 60 यानी कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अगर हम लेस करेंगे 30 से 20 तो माइनस का 10/600 हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1/v जो ऊपर से लिखा हुआ नहीं है वो लिख देंगे क्योंकि सब में जो है 1/v चाहिए। 0 से 0 कट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई v एकम v हो जाएगा और 60 एकम 60 हो जाएगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये v की वैल्यू जो है आ जाएगी। अब हमको यहाँ पर दिया क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई चाहिए यानी कि I चाहिए। I बराबर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर I चाहिए थी। अब हमने v क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर O दिया हुआ है प्रतिबिंब की। यहाँ पर देख पाओगे कि प्रतिबिंब की लंबाई दी हुई है और यहाँ पर वस्तु की दूरी दी हुई है, तो v निकाल लिया जिससे हम I निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने फार्मूला एक आपको बताया था, m बराबर I/O बराबर माइनस का v/u। अगर यह अवतल दर्पण के लिए है तो यहाँ हम माइनस लगाएंगे, जब लेंस के लिए आएगा तो हम माइनस नहीं लगाएंगे। यहाँ पर m दिया नहीं है इसलिए हम m लेंगे नहीं और I/O बराबर माइनस v/u लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर m की वैल्यू दी होती तो या तो ये वैल्यू I/O नहीं होती या v/u नहीं होती। तो I की वैल्यू हमको चाहिए तो I लिखेंगे। O कितना दिया है, 4, तो 4 लिख लेंगे। माइनस का v कितना दिया हुआ है, v दिया है 60। एक बार माइनस का v भी जो है 60 दिया हुआ है और u की वैल्यू माइनस का 30 है, तो हम माइनस का 30 लिख लेंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा, 30 एकम 30, 30 दूना 60 हो जाएगा। कैंची की गुणा कराएं तो I एकम I यानी यहाँ पर कुछ नहीं, एक तो हो सकता है, I एकम I हो गया और 4 दूना 8 हो गया, यानी कि I बराबर 8 सेंटीमीटर। वो भी जो है माइनस की वैल्यू जो है आ रही है। अगर माइनस की वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि यह जो है अवतल दर्पण है
और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर लंबा होगा प्रतिबिंब। तो हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर लंबा कैसा होगा, उल्टा होगा, क्योंकि यह जो है अवतल दर्पण है, उल्टा तथा वास्तविक होगा। यह जो है प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण। तो समझ लो ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य यानी कोई गाड़ी है उसके पीछे का दृश्य देखने के लिए तो हम उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, जिसकी वक्रता त्रिज्या दी हुई है। वक्रता त्रिज्या यानी आर दी है, तो आर यहाँ पर जो है उत्तल दर्पण के लिए आर क्या होगा, 3 मीटर दी हुई है। उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितने मीटर, 3। यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि वक्रता त्रिज्या प्लस होती है उत्तल दर्पण के लिए। फार्मूला क्या होता है, F बराबर R/2। यानी अगर आपको R दिया हुआ तो समझ लो F तो निकालना ही होगा क्योंकि फोकस दूरी तो चाहिए ही। फिर दिया हुआ है इस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर स्थित है, यानी एक बस इस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर स्थित, यानी वस्तु की दूरी U बराबर 5 है। U को हम दोनों में जो है माइनस लिखते हैं, तो माइनस लिख लेंगे। यहाँ पर हम फार्मूला लगाकर F की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा। 3 से इसको भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 1.5 मीटर जो है F की वैल्यू हो जाएगी और U की -5 मीटर हो जाएगी। फिर प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि हमें जो है V चाहिए, V निकालना होगा यहाँ पर। तो V निकालने के लिए हमको जो है सीधा सा फार्मूला हम फिर से वही लगाएंगे, 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U लगाएंगे। 1/F की वैल्यू कितनी है, F जो है यहाँ 1.5 मीटर दिया हुआ है, माइनस 1/U की वैल्यू जो है 5 है, वह भी माइनस की। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से 5 की गुणा 1 से करवा दें तो 5 एकम 5 और 1.5 की 1 से तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 एकम 1.5, 1.5 की 5 से गुणा कराएंगे तो 7.5 हो जाएगा। यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो कितना 6.5/7.5 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटा लेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1/V हो जाएगा। अगर हम इसको जो है दर्जा पलट दें, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई ना करवाएं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम इसको अगर जो ऊपर लिखें V को, तो यहाँ नीचे वाले ये जो दर्जे लिखे हैं ये पलट जाएंगे, 15/13 हो जाएगा। अब 13 से हम डायरेक्टली भाग कर लेंगे इसको, तो 13 एकम कितना हो जाएगा 13, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे यानी 2 हो गया। फिर से हम जो है एक बार लगाएंगे, 13 एकम 13, 7 बच गया, 13 पचे 65, यानी 1.15 मीटर जो है हमारा आंसर जो है हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें m भी निकालना पड़ेगा। m जब निकालेंगे तब हमको जो है इसकी प्रकृति के बारे में एग्जैक्ट जानकारी होगी और यह प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनेगा यह भी जो है एग्जैक्ट पता चलेगा। तो हम अगर m बराबर फार्मूला लगाएं तो m बराबर I/वो बराबर V/ यानी -V/U जो है होता है। अगर यहाँ उत्तल दर्पण की जगह पर यानी दर्पण की जगह पर लेंस होता तो यह प्लस होता। m बराबर निकालें तो यहाँ पर आप देखोगे ये V की वैल्यू आई है और यहाँ पर U की वैल्यू दी है। इसके अलावा I/O है नहीं तो इसको हम नहीं लिखेंगे, तो माइनस लगाएंगे। V कितना दिया हुआ है 1.15 और दूसरा जो है माइनस का U कितना दिया हुआ है 5 दिया है। माइनस से माइनस कट जाएगा, अगर इसको हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 पॉइंट पहले लगाएंगे, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, यानी 0.23 जो है मीटर क्या आ जाएगा, यह जो है आवर्धन क्षमता जो है आ जाएगी।
अब अगर हम इसकी प्रकृति और आकार के बारे में बताएं तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर। ये जो है प्रतिबिंब की दूरी है, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पर जैसे गाड़ी है, गाड़ी में जब हम देखते हैं तो फिर वो क्या होता है, पीछे ही तो दृश्य दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा और वो उत्तल दर्पण दिया है, इसके कारण हम डायरेक्टली हमने कुछ बताया था कि जैसे अगर आपको उत्तल दर्पण दिया है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, और दूसरा जो है आभासी हो गया, सीधा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। हम यहाँ पर अगर प्रतिबिंब की बात करें कि ये आकार कैसा होगा, तो आकार जो होगा वस्तु से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखे थे कि आई बटे ओ बराबर किसके होता है, ओ वी बटे यू के। तो आई बराबर, आई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वो मतलब वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होती है, वी, यहाँ पर आप देखोगे 1.15 मीटर है और वस्तु की जो लंबाई है 5 मीटर है। तो 1.5 से ये वस्तु की लंबाई जो है क्या है कि बड़ी है, वस्तु की लंबाई जो है बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा है। तो यहाँ पर लिखा गया है प्रतिबिंब जो है वस्तु से जो है क्या बनेगा, छोटा बनेगा। यहाँ से आप देखोगे प्रतिबिंब कैसा होगा, अगर पूछा जाए प्रतिबिंब तो आभासी और सीधा होगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। ये 25 सेंटीमीटर दूरी दी है, फोकस दूरी ज्ञात करना है, एफ क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। दूसरा दिया क्या है, u दिया हुआ है, u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम u की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस का जो है 25 रख लेंगे। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर लिखा क्या है कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई आई होता है, वस्तु की लंबाई क्या होती है, वस्तु की लंबाई जो होता है ओ होता है, और दिया है वस्तु की लंबाई क्या होती है, आधी होती है। यानी कि यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है, वस्तु की लंबाई कितनी होती है, आधी। तो यहाँ पर आई और वो की वैल्यू दे रखा है, यानी यहाँ पर हम v बटे यू ऐसे ही रख लेंगे। आई बटे ओ की जगह पर हमें कितना रखना है, 1/2 रखना है। 1/2 बराबर माइनस का v बटे यू लिख लेंगे। u की वैल्यू आपको दी है 25, तो हम 25 यहाँ पर रख सकते हैं। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर अगर 25 रख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 बराबर माइनस का v बटे माइनस का 25, माइनस से माइनस कट जाएगा, v बराबर 25 कम 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये v की वैल्यू हो गई। अब f निकालना है, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पर u की वैल्यू आप देखोगे 25 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ पर हम माइनस का 25 रख लेंगे, प्लस लगाएंगे, 1/v की जगह पर 25/2 रख लेंगे, 2 ऊपर पहुँच जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 1/25 प्लस 2/25 लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो 25 कम 25 माइनस का और प्लस 25 दूना 50 हो जाएगा, बटे 25 गुणे 25 हो जाएगा। फिर नीचे हम इसको लेस करके लिखेंगे तो 25/25 गुणे 25 हो जाएगा, 25 कम 25 से कट जाएगा। 1/f बराबर कितना आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो f कम f और 25 कम 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। f की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। तो हमें फोकस दूरी चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली और कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और जो है
यहाँ पर किरण आरेख आपको जो है बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि u बराबर कितना दिया है, हम लिख लेंगे u बराबर -30 सेंटीमीटर। मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी, यानी v बराबर दे रखा है v बराबर 10। अब यहाँ पर 10 हमने प्लस में क्यों लिखा? क्योंकि v जो है उत्तल दर्पण के लिए प्लस होता है और अवतल दर्पण के लिए भी प्लस होता है, u माइनस होता है इसलिए माइनस लिख लिए। फोकस दूरी यानी f बराबर हमको जो है यहाँ पर ज्ञात करना है। f क्या करना है? f की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर दिया। किरण आरेख बनाना है तो सबसे पहले हम करते क्या है, एक जो है उत्तल दर्पण ले लेते हैं। ये हमारा कुछ उत्तल दर्पण इस प्रकार है। यहाँ पर अंदर की तरफ से क्या होगी, कलाई होगी और हम जो है एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं। यहाँ पर एक जो है मुख्य अक्ष पर यहाँ पर एक वस्तु रखी है। वस्तु को हम ए और बी मान लेते हैं। वस्तु को क्या मान लेते हैं? ए बी मान लेते हैं। और यहाँ पर हम एक फोकस दूरी और वक्रता यानी कि केंद्र मान लेंगे। फोकस दूरी और वक्रता केंद्र। अब समझिए यहाँ पर जब वस्तु से कोई प्रकाश की किरण चलती है तो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। जैसे मान लो ये मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है, तो वो जो है दर्पण से टकराकर जो है ऊपरी मार्ग में वापस लौट जाती है, यानी कि दर्पण से टकराकर लौट जाती। इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर जो है काट रही है, यहाँ पर जो है मुख्य अक्ष को काट रही है और ये क्या होगा, ये जो है मुख्य फोकस होता है यानी फोकस, और ये क्या होता है, दर्पण का ध्रुव P होता है। अब हमारी जो अगली प्रकाश की किरण है किसी वस्तु से जो है अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से अगर जो जा रही है तो ये जो है कहाँ पर मिलेगी, यानी कि ऐसे जो है वक्रता केंद्र C पर जो है मिलती है। कहाँ मिलती है? और जहाँ ये दोनों रेखाएं काटती हैं वहाँ पर जो है एक प्रतिबिंब जो है बनता है। यहाँ पर जो है क्या बनना है, प्रतिबिंब बनना है। इसको हम क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। ये जो है AB क्या है, वस्तु की लंबाई है, यानी वस्तु AB लंबाई है और ये जो है क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, A' और B' जो है मान लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये प्रतिबिंब की लंबाई हो गया। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कहा था वस्तु, तो ये जो वो दूरी दी हुई है ये कितनी है, 30 सेंटीमीटर की दूरी है। वस्तु की दूरी कितनी, 30 सेंटीमीटर की दूरी है। फिर अब यहाँ पर दिया हुआ दूरी पर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर बनता है, यानी कि 10, ये जो दूरी दी है प्रतिबिंब की ये कितनी है, प्रतिबिंब जो है 10 मीटर की दूरी पर जो है बन रहा है। अब हमको फोकस दूरी निकालना है यहाँ पर, तो अब ये किरण आरेख आपका जो है बनकर तैयार हो गया। अब हम 1/f वाला फार्मूला लगाएंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लिख सकते हैं, या फिर हम v पहले लिख सकते हैं क्योंकि प्लस की वैल्यू है। इसमें 1/u की वैल्यू रखेंगे तो -30 और v की वैल्यू रखेंगे 1/10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 10 एकम 10 हो जाएगा। ये माइनस हम ऊपर मानेंगे तो ये -10 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 30 एकम 30 हो जाएगा। नीचे लिखा 30 की 10 से गुणा 30 धाम कितना होता है 300, तो हम 300 लिख लेंगे। 10 से 30 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 20/300 हो जाएगा। 1 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 यानी 15 आ जाएगा। 1/f बराबर 1/15 आ जाएगा। इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो f की 1 से गुणा ऊपर वाले से, तो f एकम f हो जाएगा और 15 एकम 15 हो जाएगा, यानी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी हमारी जो है आ गई। यहाँ पर फोकस दूरी क्या होगी 15 सेंटीमीटर प्लस में आई है, इसका मतलब उत्तल दर्पण है। तो हमारा यह जो है आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उसी ओर बनता है, यानी कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी f और प्रकृति चाहिए सबसे पहले। तो ये क्या दिया हुआ है u, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, u बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है u बराबर। u तो दोनों में माइनस होता है तो हम माइनस लगा लेंगे। फिर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी v जो है v तो प्लस होता है दोनों में, तो हम v बराबर
30 सेंटीमीटर रख लेंगे। 1/f वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि f हमें ज्ञात करना है। तो हम फिर से 1/f वाला फार्मूला लगाएंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप v और u इधर उधर लिख सकते हो क्योंकि इसमें प्लस की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वैल्यू रखेंगे। 1/v की कितनी दी है, 1/30 रखेंगे और प्लस 1/u की वैल्यू माइनस का 20 है। फिर हम माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 1/30 माइनस 1/20 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 एकम 20 माइनस का 30 एकम 30 और बटे में 30 दूनी 60 यानी 600 हो जाएगा। यहाँ पर 30 से 20 घटाएंगे, माइनस का 10/600 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/f की कैंची गुणा कराएंगे तो f एकम f और 60 एकम 60 यानी माइनस का 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। फोकस दूरी जो है किसमें, माइनस में होती है। फोकस दूरी जो है माइनस की अवतल लेंस में होती है। इसमें यहाँ पर लेंस के बारे में नहीं, दर्पण के बारे में कहा गया है। तो हमारा जो अवतल दर्पण होगा वह जो है यहाँ पर प्रतिबिंब प्रकृति पूछा था कैसी है, तो यहाँ पर फोकस दूरी माइनस में आया है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि यह जो है अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण क्यों होगा, क्योंकि फोकस दूरी माइनस में आई है। अवतल दर्पण के लिए f और u जो होता है वो दोनों ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर जैसे ही f की वैल्यू माइनस में आई तो पता चल गया अवतल दर्पण होगा। या फिर आप वास्तविक प्रतिबिंब किसमें ज़्यादातर बनता है, अवतल दर्पण में, तो आप उससे भी यहाँ पर कर सकते थे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसके सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। यहाँ पर आप समझिए कि हमको वैल्यू काहे की चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वस्तु कहाँ रखी जाए यानी u चाहिए। हमें क्या निकालना है, u बराबर क्वेश्चन मार्क। वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर जो दिया हुआ है वह 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ अवतल दर्पण लिखा है, अवतल दर्पण तो हम माइनस रखेंगे और फार्मूला लगाएंगे f बराबर r/2 वाला। तो यहाँ पर f बराबर r/2 वाला हम फार्मूला लगाएंगे तो माइनस का 20/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 जीरो 0, यानी f बराबर माइनस का कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। फिर v दिया हुआ प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी यानी v बराबर 30 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण में भी जो है प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होती है, तो हम प्लस लगा लेंगे। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि हमको u निकालना है, तो आपको हम u वाला फार्मूला लिख देते हैं और आप डायरेक्टली सूत्र लगाओगे, आपका जो है आंसर आ जाएगा। हम जो है यहाँ पर पक्षांतर करके अगर जो 1/u बराबर फार्मूला लगाएंगे तो 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, v होगा। 1/u बराबर 1/f माइनस 1/u यानी v, ये जो है हम फार्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करना है कि इसका आंसर का क्वेश्चन का आंसर जो है कितना आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है, लिखा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर फोकस दूरी। फोकस दूरी f बराबर कितना दिया है, माइनस का हम लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए। तो हमने f बराबर वैल्यू लिख ली। अब इसके बाद क्या दिया है, एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए वस्तु को, यानी हमको निकालना है u। हमको क्या निकालना है, u निकालना है। तो हम जो है यहाँ पर u बराबर क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बड़ा बने। 5 गुना बने यानी प्रतिबिंब जो है कितना बड़ा बने, 5 गुना जो है बनना चाहिए। तो यहाँ पर जो है m दिया हुआ है, 5 गुना बनेगा, यानी कि m बराबर कितना लिखा है, m बराबर जो है वैल्यू दे रखा है 5। m बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। और ये अवतल दर्पण है इसलिए हम माइनस लगा लेंगे।
फिर दिया है जबकि प्रतिबिंब पहला दिया है, यानी कि प्रतिबिंब क्या दिया हुआ, फर्स्ट वास्तविक हो। वास्तविक का मतलब क्या है कि ऋणात्मक होगा। वास्तविक का मतलब क्या है, ऋणात्मक। आभासी का मतलब धनात्मक है। तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। तो वास्तविक के लिए हमको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1/f की वैल्यू, यानी f की दी है, v नहीं दिया हुआ, तो v की वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे m बराबर v/u। ये जो है माइनस का होता है तो माइनस ले लेंगे। m की वैल्यू माइनस की इसलिए लिखी गई है क्योंकि यहाँ पर जो है वास्तविक लिखा है, इसलिए हम जो है m की वैल्यू को ऋणात्मक रखेंगे, यानी कि इसी को। फिर हम करेंगे माइनस का v/u, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पर इसकी कैंची की गुणा कराएंगे तो u की 5 से गुणा हो जाएगी और v कम v यानी v बराबर 5u हो जाएगा। ये जो है फर्स्ट के लिए आ गया, पहले के लिए। अब यहाँ पर जो है हमको करना क्या है कि हम जो है 1/f वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि u निकालना है तो u वाला लगा सकते हैं, यानी कि इन तीनों को एक साथ वाला लगा देते हैं। 1/f जो मेन फार्मूला है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15 है, बराबर 1/u की जो वैल्यू है u है, और 1/v की वैल्यू जो दी है 5u दी हुई है, यहाँ पर आप देख पाओगे। माइनस का दिया है 1/15 बराबर, अगर हम इसकी जो है अगर जो गुणा 5 से करवा दें, 5 एकम 5 यानी लासा ले लें, तो यहाँ पर 5u बराबर होगा, तो 5 एकम 5 हो गया और 5 एक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर कामन कितना हो जाएगा, 5u कॉमन ले लेंगे। 5 से अगर हम काटें तो 5 तिया 15 होता है, u एकम u हो जाएगा और 3 छाक कितना 18, यानी u एकम क्या हो जाएगा u और 3 छाक 18, वो भी जो है माइनस का 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। u की वैल्यू आ गई, यहाँ पर जो है हम रख देंगे, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे माइनस का 18, ये वाला जो रखा गया है, इसे 5u दिया था, u की जगह 18, 18 पंचे माइनस का 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछ रहा है, तो v बराबर 90 सेंटीमीटर है, तो अब माइनस आ रहा है, तो वस्तु जो है कहाँ पर, दर्पण के सामने जो है 90 सेंटीमीटर पर जो है प्रतिबिंब जो है बनेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वस्तु कहाँ रखी है। सबसे पहले पूछा था कि वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, तो वस्तु को दर्पण के सामने 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। एक मिनट, यहाँ पर वस्तु लिखा है, तो वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, तो वस्तु की जो है यहाँ पर माइनस का 18 आया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वस्तु को दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए, 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए। ठीक है। फिर कह रहा है कि स्थिति भी ज्ञात करना है, तो फिर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब, देखो v का वैल्यू कितना आया है, तो लिख सकते हैं प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है बनेगा। यह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर आभासी हो तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है हम अब वैल्यू को जो है डिफाइन करेंगे। अगर आभासी दिया हुआ है, यहाँ पर कहा है, तो हम क्वेश्चन संख्या 2 पर क्या करेंगे, m की वैल्यू जो है प्लस कर देंगे। m की वैल्यू क्या रखेंगे, प्लस की 5 रखेंगे। यहाँ पर आपने देखा था v बराबर माइनस से माइनस कट गया था तो 5 आया था, तो अगर यहाँ पर हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू रखें, अगर m की वैल्यू प्लस में रखेंगे तो माइनस से माइनस नहीं कटेगा, तो यहाँ पर माइनस होगा, यानी v बराबर कितना होगा, 5u होगा। v बराबर कितना आएगा, 5u आएगा। अब हमको
करना क्या है, फार्मूला सेम लगाना है, लेकिन v की वैल्यू को केवल बदलना है। तो यहाँ पर हम फिर से यही फार्मूला सेम टू सेम सूत्र लगाएंगे, सवाल भी सेम टू सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। तो हम वैल्यू डायरेक्ट रख लेते हैं। यहाँ पर 1/15 था तो 1/-15 बराबर लगाएंगे। फिर क्या दिया था, 1/u की वैल्यू इतनी ही थी तो हम 1/u की वैल्यू उतनी ही रख लेंगे। फिर प्लस होता है तो प्लस लगाएंगे, 1/v था, v की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर प्लस का 5u था, यहाँ पर क्या है, 1 मिनट, यहाँ पर जो है माइनस का होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कटा नहीं है माइनस। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, -5u। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा, तो इसलिए ये जो है कटेगा नहीं। तो यहाँ पर -5u हो गया, तो यहाँ पर हम -5u लिख लेंगे। फिर 1/5 से हम गुणा करवा दें अगर जो, तो वैल्यू जो है बराबर हो जाएगी नीचे की, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी इसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो 5 एकम 5, 5 से 1 निकल जाएगा, कितना बच गया, 4। और नीचे 5u एक जैसा है तो 5u लिख लेंगे। 1/-15, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 होता है, u एकम u और 3 चक्कू कितना होगा, 12, यानी u बराबर -12 सेंटीमीटर। यह जो है क्या हो गई, वस्तु जो है कहाँ पर रखी जाएगी, दर्पण के सामने। फिर से सेम टू सेम यही लिखेंगे हम, वस्तु दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाएगी। और दूसरा, अब देखो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो v बराबर क्या लिखेंगे, -5 गुणे -12, तो माइनस माइनस प्लस 12 पंचे 60 सेंटीमीटर, यानी प्लस की 60 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे दर्पण यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है रखा जाएगा, यानी बनेगा कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि वायु, क्वेश्चन नंबर 12 में वायु में प्रकाश की चाल, ये प्रकाश की चाल दी हुई है कितनी, प्रकाश की चाल c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो, यहाँ पर अपवर्तनांक, अब एक चीज़ समझ लीजिए, अपवर्तनांक को हम काहे से लिखते हैं, n से लिखते हैं अपवर्तनांक को, और इसमें जो फार्मूला लगता है वो क्या होता है, v बराबर c/n होता है। c जो होती है प्रकाश की चाल होती है, n अपवर्तनांक होता है, और v जो है हम जिसकी चाल निकालेंगे। जल में प्रकाश की चाल, हवा में तो, वायु में तो 3 × 10⁸ निश्चित ही है। अगर कोई और माध्यम दिया हुआ है तो जैसे तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल, या फिर मिट्टी के तेल में, या कैरोसिन, यानी मतलब जो भी दिया होगा उसमें निकालेंगे v। तो यहाँ पर हमको जो है अपवर्तनांक यानी n बराबर कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। अब कह रहा प्रकाश की चाल यानी कि जल में प्रकाश की चाल चाहिए, तो यानी v हमको ज्ञात करना है। तो v ज्ञात करने के लिए अब हम जो है फार्मूला लगाएंगे। v बराबर कितना दिया हुआ है, c/n, c कितना होता है 3 × 10⁸ है, और बटे में n की जगह पर 4/3 रखेंगे। ये जो 3 है ऊपर पहुंच जाएगा तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 9/4 × 10⁸ हो जाएगा, बराबर लगाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20 × 10⁸ हो जाएगा, और मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक और वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है। कांच का, अब आप यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, कांच को हम ग्लास कहते हैं और वायु को क्या कहते हैं, एयर कहते हैं। इसका अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5 दिया हुआ है। वायु को हम क्या कहते हैं, एयर कहते हैं, कांच को हम क्या कहते हैं, ग्लास कहते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या, ये समझ लीजिए, कांच का वायु के सापेक्ष कहाँ है, तो ए हम पहले लिखेंगे, ANG, एन का मतलब अपवर्तनांक, ए का मतलब वायु, जी का मतलब ग्लास। तो वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक यानी कांच का अपवर्तनांक ये लिखा हुआ है। यहाँ पर 1.5 दिया हुआ है।
हमें चाहिए का वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। वायु का मतलब क्या होता है, वायु का, अब देखो यहाँ पर जो वायु का कांच के सापेक्ष चाहिए तो यहाँ पर हम GNA लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्योंकि यह जो है उल्टा दिया हुआ है। इसलिए हमारा फार्मूला जो होता है, अगर हम GNA यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालें तो 1/ANG लिखेंगे, तो 1 हो गया, और ANG की वैल्यू कितनी है, 1.5 है, तो हम 1.5 लिख लेंगे। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 को 10 से भाग करेंगे तो 0 पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे तो 0, 15 छक्का 90 हो जाएगा, फिर 10 बच गया, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, यानी ऐसे ही 6 आएगा, तो इसको हम कितना लिख लेंगे, 0.67। ये जो है क्या हो जाएगा, यह जो है अपवर्तनांक हो जाएगा वायु के साथ पेच कांच का अपवर्तनांक, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक, ये दोनों दिए हुए हैं। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया हुआ, वायु को A कहते हैं, जल को हम वाटर लिखते हैं, कांच को G लिखते हैं। यहाँ पर आप वैसे ही अभी वाटर को W और कांच को G, तो यहाँ पर हमको वायु के सापेक्ष दिया हुआ, यानी AN वायु के सापेक्ष जल दिया है, तो ANW बराबर 4/3। दूसरा अगर देखें तो A यानी वायु के सापेक्ष ग्लास यानी G कितना दिया, 3/2। ज्ञात क्या करना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी WNG बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर हम WNG बराबर फार्मूला लगाएं तो क्या होगा, ऊपर जो है हम लिखेंगे, अब देखो फार्मूला कैसे, ये WNG बराबर हम थोड़ा सा याद रखेंगे कि जिसमें W, अगर जो W पहले चाहिए तो W वाला हम नीचे रखेंगे, इसमें W है इसको हम नीचे रखेंगे, और इसमें नहीं तो इसको ऊपर रखेंगे, तो लिखेंगे ANG/ANW। तो ये फार्मूला आप बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले जो भी अपवर्तनांक दिए वो लिख लोगे, जो चाहिए वो लिख लोगे। तो यहाँ पर W देखो पहले है W, तो हम W को नीचे रखेंगे, और G बाद में है तो उसको ऊपर रखेंगे। अब वैल्यू रख लेते हैं, ANG कितना दिया, 3/2, और ANW कितना है, 4/3। यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा दर्जा, यानी 3/2 गुणे 3/4 हो जाएगा, 3 तिया 9/4 दूनी 8, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा। अगर आप चाहो तो इसे आगे भाग कर सकते हो, क्योंकि इसमें आंसर इतना ही दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी माध्यम यानी द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष किसका, द्रव का अपवर्तनांक, द्रव को हम क्या लिखते हैं, लिक्विड यानी L लिख लेंगे, और वायु को A। फिर कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, द्रव के सापेक्ष कांच का यानी जल के सापेक्ष कांच यानी ग्लास का चाहिए, तो इसके लिए हम फिर से क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक यानी ANL बराबर 1.25। फिर कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के, यानी ANG कितना दिया हुआ है, ANG दिया हुआ है 1.5। फिर हमें चाहिए क्या, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी L निकालना, क्या है LN, और कांच लिखा तो कांच का अपवर्तनांक LNG चाहिए, L पहले है तो हम कौन सा रखेंगे, ये ऊपर रखेंगे, इसको बाद में रखेंगे, और फिर डिवाइड कर दोगे, आंसर जो है हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अब हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को। आपको सेम फार्मूला इसमें बनाना है, इसके लिए फार्मूला हम लिखिए दे रहे हैं, LNG जैसे दिया है तो L जिसमें पहले नहीं आएगा वो रखेंगे, यानी ये नहीं आ रहा तो ये रखेंगे, ANG बटे में ANL लिख लेंगे। अब इसको भाग करेंगे, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, यानी यहाँ पर फिर से जो है क्या आ गया, लेंस आ गया। तो लेंस हो चाहे दर्पण हो, दोनों के लिए फोकस दूरी और U जो होता है माइनस होता है। अवतल लेंस में क्या माइनस होगा, F, और दूसरा माइनस का U जो है होगा ही। फार्मूला यहाँ पर आप देख लो, क्योंकि फार्मूला बदल गया है, केवल 1/F बराबर 1/,
v माइनस 1/u। यह फार्मूला हम लगाएंगे। आप जो है फार्मूले को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें जो है वैसा नहीं होगा जैसे पहले होता था। v को आप पहले लिख लिए और u को जो है बाद में लिख लिए। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू देखते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी f बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। फिर लिखा है अवतल लेंस के सामने, यानी कि ये जो है अवतल लेंस के लिए तो माइनस लगा लेंगे। फिर सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि u बराबर दिया हुआ है माइनस का 30 सेंटीमीटर, ये लिख लेंगे। और हमें प्रतिबिंब की स्थिति यानी v ज्ञात करना है। यहाँ पर v क्या होगा, तो v ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला यही लगाएंगे। इसको पक्षांतर अगर जो हम करना चाहें तो 1/v बराबर क्या लिखेंगे, 1/f प्लस 1/u लिखेंगे। फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। 1/v बराबर 1/f कितना दिया है, माइनस का 20, प्लस लगाएंगे 1/u कितना है, माइनस का 30। यहाँ पर अगर हम वैल्यू, अब देखो यहाँ पर माइनस और माइनस है, माइनस का ये जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस का 1 ऊपर हो जाएगा, नीचे हम 20 लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे। ये यहाँ पर प्लस और माइनस दिया हुआ है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 30 एकम माइनस का 30 और 20 एकम माइनस का 20, बटे में 3 दूनी 6, यानी 600 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे माइनस का 50/600। 50 से अगर हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 से 0 जो है कट गया। यहाँ पर हम लिख लेंगे डायरेक्टली वैल्यू 1/v बराबर, अब कैंची की मल्टीप्लाई, यानी ऊपर तो 1 बचा है, v एकम कितना, v 12 एकम 12, माइनस का 12 आ जाएगा। यहाँ पर क्योंकि माइनस का 50 था, तो v बराबर माइनस का 12 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा था, तो यहाँ पर v की वैल्यू माइनस में आई है, इसलिए हम लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु की ओर जो है लेंस से कितनी दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिबिंब, क्यों, क्योंकि जो है माइनस की वैल्यू है, इसलिए प्रतिबिंब वस्तु की ओर प्रतिबिंब वस्तु की ओर जो है कहाँ पर बनेगी, लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है बनेगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया हुआ है, लिखा है एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। एक वस्तु कहाँ रखी, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के कहाँ रखी, फोकस पर रखी हुई है। तो दोनों की, यानी कि यहाँ पर फोकस दूरी f बराबर -30 सेंटीमीटर और u बराबर जो है माइनस का जो है 30, क्योंकि फोकस दूरी पर वस्तु रखी हुई है मुख्य फोकस पर, तो जितनी दूरियां जो है ये दोनों क्या है, बराबर दी हुई हैं, यहाँ पर हो जाएंगी। फिर हमें प्रतिबिंब की स्थिति यानी v जो है ज्ञात करना है। आप यहाँ पर v ज्ञात करने के लिए बिल्कुल सेम वही फार्मूला 1/v बराबर, हमने जो पहले फार्मूला लिखा था 1/f प्लस 1/u लगाना है। और आपको जो है जो भी आंसर प्राप्त होगा, तो हमारा क्वेश्चन जो ये दोनों दिए 16 और 17 बिल्कुल सेम है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे जो भी वैल्यू आएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के 60 सेंटीमीटर दूरी पर जो है रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति जो है हमको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर वैल्यू देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है, लंबी वस्तु है, यानी वस्तु की लंबाई क्या होता है, वो बराबर ओ होता है वस्तु की लंबाई, और कितनी है 10 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है, यानी f बराबर दिया हुआ, f कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है।
अब यहाँ पर आप देखोगे कि उत्तल लेंस दिया हुआ है, इसलिए हम जो है फोकस दूरी प्लस में रख रहे हैं। उत्तल लेंस में खाली यू ही माइनस होता है, बाकी प्लस होते हैं। तो एफ कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। अब अगला दिया है 60 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी यू बराबर माइनस का जो है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है यू। अब हमको जो है निकालना क्या है, यहाँ पर v की जो है हमको वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें v चाहिए। तो v निकालने के लिए हम फिर से सेम फार्मूला लगाएंगे, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। ये फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे 1/f की रखेंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 1/u की लिखेंगे तो माइनस का 60 हो जाएगा, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 1/20 माइनस 1/60। अब यहाँ पर आप देखोगे, चाहे तो एलसीएम लेकर लगा सकते हैं, चाहो तो ये डिनोमिनेटर यानी कि हर को बराबर करके लगा सकते हो। 3 से गुणा करा दें तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 से 1 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा, और नीचे 20 3 60 और 60 दिया तो 60 लिख लेंगे, 2 एकम 2 और 2 3 6 यानी 30 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर 1/v लिखकर कैंची की गुणा कराएं तो v एकम v हो जाएगा और 30 एकम 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। v बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर जो है वैल्यू आ जाएगी। अब आप यहाँ पर प्रकृति आकार वगैरह पूछा है स्थिति, तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या है, प्लस है। v धनात्मक है यानी प्लस है, तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब लेंस से जो है 30 सेंटीमीटर दूर दूसरी ओर बनेगा, दूसरी ओर बनेगा। देखो हम लिखेंगे, यहाँ पर प्लस है इसलिए प्रतिबिंब जो है लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर दूसरी ओर बनेगा। कहाँ बनेगा, दूसरी ओर जो है बनेगा, दूसरी ओर। अब यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन पूछा है, आकार क्या होगा इसका, तो आकार जो होगा वह उल्टा होगा। आकार क्या होगा, उल्टा होगा। यहाँ पर जो है आकार इसका क्या होगा, उल्टा होगा। अब यहाँ पर जो है हमको कुछ वैल्यू जो दी थी ओ की वैल्यू, तो यहाँ पर जो है हम प्रतिबिंब की लंबाई भी निकाल लेते। एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए, प्रकृति जो दिया था प्रकृति यह हो गई। प्रकृति कैसी है इसकी कि प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी यानी उल्टा बनेगा, और आकार जो है हमको यानी प्रतिबिंब की लंबाई निकालना है यानी आई निकालना है। तो हम प्रतिबिंब की लंबाई यानी आकार पूछ रहा था, तो आकार अब निकालेंगे। आकार निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, I/O बराबर V/U जो है फार्मूला होता है। तो I की वैल्यू दी नहीं हुई है, तो I/O की वैल्यू 10 सेंटीमीटर रख लेंगे, बराबर V कितना दिया हुआ अभी निकाला गया 30, और U कितना दिया माइनस का 60। यहाँ पर लिख लेंगे 30 दूना 60, 2 आ गया, 2 धाम 2 पंचे 10, यानी I बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर I बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं प्रतिबिंब क्या होगा, 5 सेंटीमीटर लंबा होगा। आकार क्या होगा, तो हम यहाँ पर कहेंगे प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर लंबा और उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर लंबा और जो है उल्टा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर उत्तल लेंस दिया है और फोकस दूरी दे रखी है f बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है इस लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन रखी है, कितने मीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर जो है इसके साथ में O भी दिया है, वस्तु की लंबाई O बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी U भी दिया हुआ है, माइनस का 10 सेंटीमीटर दिया है। V ज्ञात करना है हमको, प्रतिबिंब की लंबाई यानी I भी ज्ञात करना है, क्योंकि जब तक हम V नहीं ज्ञात कर पाएंगे तब तक I निकलेगा ही नहीं। क्योंकि हमको फिर से फार्मूला 1/V बराबर 1/F प्लस 1/U वाला आपको फार्मूला लगाना है।
यहाँ पर दोनों वैल्यू दी रखी हैं, आप v जो है निकाल लोगे। v जितना भी आएगा उसी आपको कमेंट करना है। फिर फार्मूला लगाना है I बटे O बराबर v बटे u वाला। तो v और u तो दिया हुआ है, I का मान निकालना है, O भी दिया हुआ है। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे I की लंबाई आ जाएगी। लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पर पूछा क्या है, किस प्रतिबिंब की लंबाई पूछा है, तो हम यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई बता देंगे। अब अगर जो प्रकृति पूछता है कैसा होगा, तो उत्तल लेंथ है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसके बेस पर जो है हम उसका जो है आकलन करेंगे। अगर जो माइनस आएगा, माइनस आ रहा तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब जो होगा वह आभासी और सीधा बनेगा। अगर जो माइनस आएगा प्लस आएगा तो हम क्या लिखेंगे, प्लस। अगर जो वैल्यू आएगी तो वास्तविक और उल्टा जो है लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर प्लस की वैल्यू आई v की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आभासी, वास्तविक और उल्टा। और क्या होगा, उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। अगर माइनस की वैल्यू आई तो आभासी और दूसरा क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब जो है बनेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, और आयु का भी आंसर आपको कमेंट करना है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि v दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम 1 बटे यानी कि f बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर, और फिर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है v बराबर दिया है, v तो प्लस में होता है और v कितना है 15 सेंटीमीटर है। तो हम कितना रखेंगे, वैल्यू 15 सेंटीमीटर रख लेंगे यहाँ पर। और u जो है हमको निकालना है, u बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, जो हम फार्मूला पक्षांतर करके लिखे थे सेम वही। अगर जो हम u को पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर जो है देखो 1 बटे f बराबर 1 बटे v माइनस 1 बटे u था। u हम इस तरफ ले जाएंगे तो 1 बटा u बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटे f हो जाएगा। आप u की वैल्यू इस प्रकार से निकाल लोगे और आपका आंसर जो है जो भी आएगा वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आपको बता दिया गया है। केवल कैलकुलेशन करनी है, वह तो आप कर ही पाओगे कि अन्यथा बोर्ड के एग्जाम में सवाल भी नहीं सॉल्व कर पाओगे अगर इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाए तब। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर यानी f बराबर 50 दिया हुआ है। तो हम f बराबर 50 रख लेंगे। किसी वस्तु का 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब यानी m बराबर दिया हुआ है 2। यहाँ पर जो है फिर से लिखा है, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए। u बराबर हमको ज्ञात करना है यहाँ पर, और m बराबर दिया है। अगर हम निकालेंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा, v बटे u। हम फार्मूला लगाएंगे क्योंकि u v बटे u प्लस इसलिए है क्योंकि आवर्धन क्षमता लेंस की जो होती है वह प्लस में होती है। यहाँ पर हम लेंस के लिए लगाएंगे तो प्लस लिखेंगे। 2 बराबर v बटे u लिखेंगे, इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v कम v बराबर 2u हो जाएगा। जो हमें u की वैल्यू रखेंगे वह जो है हम माइनस में रखेंगे। फार्मूला क्या लगाएंगे, 1 बटे f बराबर 1 बटे v माइनस 1 बटे u लगाएंगे। 1 बटे f की वैल्यू 50 है, 50 लिख लेंगे। 1 बटे v की जगह पर 2u लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 2u लिखेंगे। माइनस लगाएंगे, 1 बटे u की वैल्यू हम माइनस में रखेंगे क्योंकि उत्तल लेंस में u की वैल्यू माइनस होती है। यहाँ पर आप देखोगे 2 है तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे। ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर 2, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। 2 और 1 कितना हो गया, 3, और बटे में क्या लिखेंगे, 2u लिखेंगे। 1 बटे 50 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। क्रॉस मल्टीप्लाई u कम u बराबर 25 या 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। u की वैल्यू कितनी आ गई, 75 जो है आंसर हो गया u की वैल्यू।
लिखा था वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, तो 75 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है रखना होगा, तभी जो है इसकी डिस्टेंस आएगी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही दोगुना बड़ा बनाता है। यहाँ पर दिया हुआ है वस्तु का प्रतिबिंब दोगुना, यानी m बराबर दिया हुआ है, m बराबर कितना है, दोगुना है, यानी हम 2 लिख लेंगे। यहाँ पर पहले नोट कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि यहाँ पर जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु, उसका प्रतिबिंब दोगुना बड़ा बनता है, यानी u बराबर दिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 10 लिख लेंगे, सेंटीमीटर लिख देंगे। फिर हमको जो है यहाँ पर m बराबर 2 दिया है, तो हम फिर से m बराबर v बटे u वाला फार्मूला लगाएंगे। तो m की वैल्यू 2 रखेंगे, माइनस यहाँ पर है नहीं तो माइनस नहीं लगाएंगे, u की वैल्यू माइनस का 10 है तो माइनस 10 रख लेंगे, इसके नीचे 1 तो कैंची गुड़ा, v कम v 10 दूना 20, माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई। तो अब हमको जो है यहाँ पर निकालनी क्या है, यहाँ पर आप देखोगे कि अगला दिया है कि यदि वस्तु को उसी लेंस से उसी और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो यहाँ पर जो है आप देख पाओगे कि प्रतिबिंब की दूरी तो आ गई, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर माइनस का हो गया। अब हमको जो है यहाँ पर f की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, f की वैल्यू। तो यहाँ पर हम जो है मान रखेंगे और हमारा आंसर जो है हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये रखेंगे। तो 1/f की वैल्यू हमें निकालनी है। 1/v कितना आया है, माइनस का 20, फिर क्या दिया है, फिर माइनस लगाएंगे, और फिर क्या दिया है 1/u की वैल्यू माइनस का 10 है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के 1/20, यहाँ पर 2 से अगर गुणा करा दें, हर को बराबर कर दे तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो गया, 2 1 कम 2/20, यहाँ पर 1/f हो गया। 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 से 1 निकालेंगे 1 और 20 बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो f बराबर 20 कम 20, वो भी काहे का, प्लस का आ जाएगा। यह जो है प्लस की वैल्यू हो गई। आवर्धन ज्ञात करना था तो ये जो है यहाँ पर जो है ज्ञात हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन ज्ञात करना था तो ये जो है यहाँ पर ज्ञात हो गया। अब हम अगर इसकी प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में कहें तो वस्तु जो है प्रतिबिंब के बराबर, यानी कि बनेगा कैसा, उल्टा व वस्तु से जो है हम कह सकते हैं बड़ा प्रतिबिंब जो है बनेगा। जितने सेंटीमीटर की वस्तु होगी और उससे जो है बड़ा जो है क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, और वो भी कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो हम प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो कह सकते हैं उल्टा, स्थिति क्या होगी, उल्टा होगी, और वस्तु से जो है बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, और कहाँ बनेगा, अनंत पर जो है यह प्रतिबिंब जो है बनेगा अनंत। कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो उल्टा वस्तु से बड़ा और अनंत पर जो है प्रतिबिंब बनेगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, किसी लेंस की क्षमता माइनस का 5.0 दिया हुआ है डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, लेंस किस प्रकार का है। यानी लेंस की क्षमता को हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं। फार्मूला जो होता है 100/f होता है। क्या होता है, p बराबर 100/f, वो भी जो है काहे में, सेंटीमीटर में होता है। अगर हमको सेंटीमीटर में निकालना तो यह वैल्यू लिखनी होगी। यहाँ पर आप देखोगे इसको अगर हम f निकालने को कह रहा तो यह बराबर अगर हम लिखेंगे तो 100/p हो जाएगा। तो यहाँ पर हम p की वैल्यू रखेंगे 100/p की वैल्यू माइनस का 5, यानी 5.0 रखेंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। माइनस का 20 सेंटीमीटर जो है फोकस दूरी आ जाएगी। अब पूछ रहा लेंस किस प्रकार का होगा। अगर फोकस दूरी माइनस ने हमने पहले ही बताई थी, फोकस दूरी माइनस किसकी होती है, अवतल लेंस की होती है। अवतल लेंस की जो है फोकस दूरी
और वस्तु की दूरी दोनों जो है माइनस में होती है। यह जो है आप याद कर लो। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, यानी P बराबर 2 दिया हुआ है, D यानी डायोप्टर। इस लेंस की फोकस दूरी यानी F बराबर क्वेश्चन मार्क, प्रकृति क्या होगी बताना। तो F बराबर क्या था, 100/P सेंटीमीटर था। तो इसको हम फिर से लिखेंगे 100/2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10 यानी 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ जाएगी। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी फोकस दूरी प्लस आ रही, प्लस का मतलब क्या होता है, उत्तल होता है। यह लेंस कैसा है, यह लेंस जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। 2 मीटर फोकस दूरी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि जब फोकस दूरी जो है माइनस में दी होती, यानी अवतल लेंस के लिए दी होती, तो माइनस में हम लिखते हैं। यहाँ पर मीटर दिया है तो मीटर लगा लेंगे। फिर हमको फार्मूला लगाना है, P बराबर, अभी तक तो हम ये फार्मूला लगाते थे 100/F वाला, अब हम यहाँ पर लगाएंगे 1/F लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू जब मीटर में दी होगी तो आप 100 की जगह 1 लिखकर और नीचे जो है F जो है क्या होगा, मीटर में होगा। तो यहाँ पर मीटर दिया था, इसलिए हम यहाँ पर 1/F मीटर लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर होगा तो ऊपर 100 लिखेंगे। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 1/-2, यानी इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10 यानी 0.5 डायोप्टर जो है माइनस में इसकी क्षमता आ जाएगी। हमारा यह जो है आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पाओगे क्वेश्चन नंबर 24 जो दिया है पहले की जैसा दिया है। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल इतना दिया है, यानी n दिया हुआ है 1.50, C बराबर 3×10⁸ और V ज्ञात करना है। तो आपको हमने इससे पहले जो क्वेश्चन करवाए थे उसी के जैसा सेम फार्मूला लगाना है, n बराबर C/V, यानी V ज्ञात करना, तो V बराबर C/n लगाकर आप ज्ञात कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी F ज्ञात करना है, और यहाँ पर P बराबर -2.0D दिया हुआ है। आपको F बराबर 100/P वाला फार्मूला लगाना है, क्योंकि यह सेंटीमीटर में, फोकस दूरी सेंटीमीटर में आ जाएगी, और यहाँ पर P माइनस में है, इसलिए यह अवतल लेंस होगा। आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है कि कोई डॉक्टर इतनी क्षमता का, यानी कि P बराबर दिया है 1.5D का लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी बतानी है, यानी F बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम F बराबर 100/P वाला फार्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अभिसारी लेंस है या अपसारी, ये जो है डिसाइड करना है। तो आपको हम सबसे पहले बता दें, ये जो क्षमता है P+ की दी, इसलिए यह उत्तल लेंस होगा। यह कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। अब उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी अथवा अपसारी। अगर आपने हमारा लेक्चर थ्योरी की क्लास अटेंड की है तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि उत्तल लेंस कैसा लेंस है, अभिसारी या अपसारी। बोर्ड की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इस लेसन के, वह सारे करवा दिए गए हैं। अगर आपको किसी भी सवाल में कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।